बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज ये हमारी पहली कोशिश है वीडियो लेक्चर की। तो स्टार्ट है हमारा वेस्पर थ्योरी से। तो इससे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी आपने एफएससी में पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी बेसिक्स में जाऊंगा, जो चीज़ आपको लाजमी आनी चाहिए। आप अपनी बुक में देखें तो इसके पीछे आपके पास एक लीविस स्ट्रक्चर फार्मूला है, लीविस इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। पेज नंबर 132 है आपकी बुक में। तो वहाँ से आपने उसकी रीडिंग लाजमी करनी है। मैं उसकी आपको समरी बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसमें हमारे पास एक मालिक्यूल में जितने भी आइटम्स थे उसके आप टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से। उसके पास जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे उनको हम काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन या जितने भी हेलोजन एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल दी गई यहाँ पर BF3 की। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि BF3 में 3 फ्लोरीन एटम्स मौजूद हैं तो यहाँ पे टोटल 3 7 आर 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हर एटम के गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके पेयर्स की शक्ल में लिख लेते हैं। और कुछ हमारे पास फिर बॉन्ड्स की शक्ल में आ जाते हैं। कुछ लोन पेयर होते हैं और कुछ बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ से थोड़ी देख लेनी है। उसका एक ड्रॉबैक था, वो हमें मालिक्यूल्स की शेप्स या ज्योमेट्रीज नहीं बता रहा था। तो उस चीज़ के लिए फिर कुछ साइंटिस्ट ने एक और थ्योरी पेश की जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का नाम दिया गया है। ये कौन से साइंटिस्ट हैं, ये आपने इसकी हिस्ट्री पढ़नी है। सिल्विक एंड पावल ने शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डिस्कस की थी। और फिर ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है या इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है एटम्स की, ये किसने दी थी? नीलम एंड गिलिस्पी ने। तो सबसे पहले इसके पास्टुलेट्स पढ़ते हैं कि ये मतलब मॉलिक्यूल्स की शेप्स कैसे प्रिडिक्ट कर रही है। तो मेरे पास ये आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहला पास्टुलेट लिखा हुआ है, बोथ द लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। लोन पेयर क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं होते लेकिन वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने में अपना रोल अदा करते हैं। और बॉन्ड पेयर्स कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो दो एटम्स के दरमियान शेयर हो जाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर मौजूद हैं और दो बॉन्डिंग पेयर मौजूद होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो वो हाइड्रोजन के साथ मिल के बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बॉन्डिंग पेयर्स हैं। और दो पेयर्स जो बॉन्ड नहीं बना रहे उनको आप क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो बोथ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स पार्टिसिपेट इन डिटरमिनिंग ज्योमेट्री। तो दूसरा दी इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर की ही ये दो टाइप्स हैं, लोन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम सो एज टू रिमेन एट द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू अवॉइड रिपल्शन। ये इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यही कह सकते हैं कि वेस्पर थ्योरी का जो प्रिंसिपल है, जो एक मेन उसका पिलर है, वो ये वाला पास्टुलेट है जो मालिक्यूल्स की शेप्स क्या डिसाइड करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने उसका एंगल इस इतनी दूर दूर उनको रखना है कि वो एक दूसरे से दूर रहें, रिपल्शन मिनिमम हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नॉन बॉन्डिंग उसी लोन पेयर का दूसरा नाम है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, जिसको हमने लोन पेयर कहा था। ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन दी बॉन्ड पेयर। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बॉन्डिंग पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है दो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई के दरमियान हेल्ड होते हैं और वो उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिस्पर्स नहीं होते। जबकि लोन पेयर के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक न्यूक्लियाई एक तरफ से अट्रैक्ट कर होता है जबकि दूसरी तरफ से वो फ्री होते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्पर्स होगा उतनी ही ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट पोस्टुलेट है द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का इन्फ्लुएंस उतना कम होता जाएगा। इसकी वजह क्या है? तो इसकी रीज़न भी यही है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उतना वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने गिर्द खींच अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्पर्शन थी वो कम हो जाती है। और जितना वो कम डिस्पर्स होगा उतनी वो कम रिपल्शन या उतनी कम जगह घेरेगा, जितनी वो कम जगह घेरेगा उतना ही वो कम रिपल करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को। तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल बॉन्ड्स बिहेव एज सिंगल बॉन्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेस्पर थ्योरी।
तो वेस्पर थ्योरी में अगर कहीं भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप उसको सिंगल ही कंसिडर करेंगे या आप उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है SO3, तो उसमें सल्फ़र 3 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन तीनों के साथ डबली बॉन्डेड है। टोटल 6 बॉन्ड बनते हैं, 3 सिग्मा और 3 पाई, लेकिन आपने उन सब डबल बॉन्ड्स को क्या कंसिडर करना है, एक सिंगल बॉन्ड कंसिडर करना है। तो नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और उसकी रीज़न भी आपने बतानी है कि रिपल्शंस बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दोज बिटवीन बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे ये ऑर्डर दिए गए नीचे कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और सबसे एंड में बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा क्यों है, इसकी रीज़न वही है क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की रीज़न क्या थी, वो ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं। वो जितने ज़्यादा डिस्पर्स होंगे स्पेस में वो उतना ही ज़्यादा चीज़ों को रिपेल करेंगे। तो ये सबसे इसकी रीज़न है, जहाँ भी लोन पेयर आएगा वो ज़्यादा रिपेल करेगा क्योंकि वो ज़्यादा डिस्पर्स होता है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरिक नंबर। अच्छा, स्टेरिक नंबर क्या होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के गिर्द, किसी भी जो सेंट्रल हमारे पास एटम है उसके गिर्द जो एटम्स की इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो तादाद है वो उसका क्या कहलाती है, steric number. The number of lone pairs and atoms bonded to the central atom is called the steric number. For example हमारे पास है AB2 मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास BCl2 उस AB2 की एक एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की, तो उसमें देखें बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो एटम्स जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 2। या फिर आप एटम जुड़ने से दूसरा नाम क्या कह सकते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है उनके दरमियान। तो टोटल इसकी तादाद 2 है, तो आप क्या बोलोगे, उसका स्टेरिक नंबर 2 है। अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ तो वहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। वो बॉन्ड पेयर किस फॉर्म में होते हैं, H की फॉर्म में, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4। तो वाटर का स्टेरिक नंबर कितना होगा, 4। तो जो स्टेरिक नंबर है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री डिसाइड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर है। तो यहाँ पे स्टेरिक नंबर लिखा हुआ है और साथ उसकी अरेंजमेंट लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेरिक नंबर है 2, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट अगर 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इस तरह सो ऑन इसकी रीडिंग करें और ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताने में तो हेल्प करता है लेकिन एक्चुअल शेप बताने में ये हमारी हेल्प नहीं करता। फॉर एग्जांपल क्योंकि इसके मुताबिक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, लोन पेयर ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में तो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं लेकिन वो शेप डिटरमाइन करने में नहीं अदा कर रहे अपना रोल। फॉर एग्जांपल वाटर, अब इसके मुताबिक वाटर की शेप होनी चाहिए, क्योंकि वाटर का स्टेरिक नंबर 4 था तो उसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल ही होती है, स्टेरिक नंबर हमें सिर्फ ज्योमेट्री बता रहा है, लेकिन उसकी शेप क्या होती है, वी शेप होती है या फिर हम उसको बेंट शेप बोलते हैं। तो उसमें हम लोन पेयर को शेप में कंसिडर नहीं करते। तो ये नीचे आपने देखना है। उसके बाद हम इसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसकी AB2 टाइप। AB2 टाइप में क्या होगा, ए हम डिनोट्स स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम और बी क्या है, वो बॉन्डिंग पेयर, बी स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग पेयर जो इसको सराउंड कर रहे हैं। तो AB2 में क्या होगा, हमारे पास बॉन्डिंग पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है। अगर यहाँ पे कोई भी ई हुआ तो ई का मतलब होगा लोन पेयर, लेकिन यहाँ पे कोई भी ई नहीं है तो इसलिए क्या है, 2 बॉन्ड पेयर और एक सेंट्रल एटम है। तो यहाँ पर नीचे उसने 2 एग्जांपल दी हैं बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द क्या है, 2 Cl एटम मौजूद हैं। तो 2 एक दूसरे से कितना फर्दर हो सकते हैं, कितना दूर दूर रह सकते हैं, तो वो एंगल कितना बनता है, टोटल 360 होता है। तो आप अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो वो कितना बनता है, 180 डिग्री अवे। तो यहाँ पर नीचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। तो अभी तो बेटा हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट, ये वो चीज़ें जो FSC में थी आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट वो चीज़ें स्टार्ट होनी है, इसकी जो अगली टाइप्स है ना AB4 के बाद, वो सारी बुक में नहीं है, मतलब वो अब BSc या BS कैसा होती हैं। तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब की आनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, दोबारा बुक्स खोलें इंटरनेट से, कहीं से भी हेल्प लें, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है
तो उसका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सब शेल में 1s2 एंड 2s2 दोनों पूरे हो गए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम अक्सर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो VSEC लिखा हुआ होता है। तो वैलेंस शेल में क्या आता है, अगर हमारे पास बेरिलियम के केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s में, तो 2 वाले जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, 2s 2p, आगे d तो होता नहीं है 2 वाला, नहीं तो फिर वो भी चाहे वो खाली हो तो वो हमारे वैलेंस शेल कंसिडर होते हैं। नीचे उससे पीछे जितने भी हैं वो वैलेंस शेल कंसिडर नहीं होते। यहाँ पे 1s हमारा वैलेंस शेल नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो दोनों पेयर्ड फॉर्म में। आपने ये भी चीज़ पढ़ी होगी कि पहले एक्साइटेशन होती है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कौन सी चीज़ आएगी, क्लोरीन आएगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और बॉन्ड बना लेगा। बेटा ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इसके लिए मैं अगर जहाँ मुझे लगेगा कि कम्प्लेक्स चीज़ें, मैं उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अलग से स्लाइड्स बना के आपको उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। आज पहला लेक्चर है तो इसलिए कुछ चीज़ें अभी नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सका, अभी फ़ौरन लेक्चर बनाए। तो कोशिश करें ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको इस लेवल तक आ जानी चाहिए थी, ज़रूर आनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट हमारे पास NO2 की एग्जांपल है। सबसे पहले नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे जाएं। 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन पीछे 3 बाज गए, तो तीनों कितने जाएंगे, एक px, एक py और एक pz में। तो मैं पहले बता चुका हूँ इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 2s2 एंड 2p3। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्योंकि इसने बाड कितने बनाए हुए हैं बेटा, 4 बाड बनाए हुए हैं, तो 3 किसके साथ शेयर हो जाएंगे, ये एक लोन पेयर अपना शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ। इसकी टोटल क्या है, इसकी आप स्ट्रक्चर बना के देखें, अगर ना समझ आए तो मैं किसी भी कापी पे आपको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका NO2 का स्ट्रक्चर भेज दूंगा। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास AB3 टाइप। AB3 में क्या होता है, सेंट्रल एटम A है, तो साथ उसके B क्या है, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे इसके इर्द गिर्द, लेकिन इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल है बोरॉन क्लोराइड की, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे देखें 2s2 एंड 2pz। देखिए मैं 1 को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो वैलेंस शेल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ 2 वाला आखिरी है, तो 2 वाले जितनी भी होंगे वो सारे क्या होंगे, वैलेंस शेल का हिस्सा होंगे। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz में चला जाएगा, सॉरी 2py में चला जाएगा। टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन एटम उसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा 3 टोटल। तो BCl3 की ज्योमेट्री कितनी होनी चाहिए, मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो आप टोटल 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 120 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड का भी इसी तरह वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, और वहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 3s2 एंड 3px4 लिखा हुआ है सर, 3px4। 16 लाइन, एक मिनट मुझे काउंट करने दें, 2 4 6 10 2 12 4 3p में हमारे पास आउटर मोस्ट 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3p4। यहाँ बुक में मिस प्रिंटिंग है, 3px2 लिखा हुआ है तो ये गलत है, टोटल हमारे पास आता है 3p4। यहाँ नीचे x को आपने कैंसिल आउट करना होगा बुक में। तो आप जितने भी 3s वाले हैं, यहाँ पे चाहे 3s है, 3p है और आगे 3d खाली है, तो वो भी इसी का पार्ट होगा। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3px में 2 होंगे, 3py में 1 होगा और 3pz में भी 1 होगा। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खुद से लिखनी है, यहाँ बुक में गलत लिखा हुआ है, आपने लिख के मुझे ये सेंड करनी है। अगर आपकी कुछ गलती हुई तो फिर मैं आपको खुद ठीक करवा दूंगा इसका। तो इसमें भी टोटल इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 है ऑक्सीजन के, और वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद तीनों कितने एंगल पे चले जाएंगे, 120 एंगल में। अब देखिए यहाँ पर एक पास्टुलेट था, इसने एक पाई बॉन्ड बनाया, एक डबल बॉन्ड है, तो आपने इसको भी एक ही कंसिडर करना है, इसको 4 कंसिडर नहीं करना। या आप सिंपली एक हिंट के तौर पे कहें तो जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं सिर्फ वो काउंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AB2E। ये भी AB3 की एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्डिंग पेयर्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है स्टेनिक क्लोराइड की, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 5 वाला है, तो 5s2 और 5p काउंट होंगे, 5px1 5py1। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे S2 में जो एक लोन पेयर है ना,
ये एज अ लोन पेयर एक्ट करेगा क्योंकि इसकी एक्साइटेशन नहीं हो रही। बाकी जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके साथ क्लोरीन एटम आके अपना बॉन्ड बना लेगा और जहाँ पे क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत बैंड। अच्छा देखिए, नॉर्मली एंगल था 120, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन की वजह से, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन करते हैं ना, तो इस रिपल्शन की वजह से वो इन दोनों को थोड़ा बहुत नीचे की जानेब धके अंदर कंप्रेस करेगा। उस कंप्रेशन नतीजे में इन दोनों के जो दरमियान बॉन्ड है ना, वो 120 से कम हो जाएगा। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ ऊपर एक लोन पेयर है। अब जहाँ भी जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जहाँ कहीं भी लोन पेयर होगा, वो बॉन्ड एंगल को कम कर रहा होगा क्योंकि वो उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास AB4 टाइप, तो वो हम इंशाल्लाह बस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर अब आपका एक काम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक एक एग्जांपल डिस्कस की गई है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है। आप मुझे कल सुबह से पहले, बल्कि आज रात में ही, आप मुझे इन सब की देखें एग्जांपल दी गई हैं। जिस तरह यहाँ पे स्टेनिक क्लोराइड की जो डिस्कस की गई है ना, लेकिन लेड क्लोराइड की नहीं की गई। तो आपने जो एग्जांपल यहाँ पे ड्रा नहीं की हुई, आपने वो मुझे ड्रा करके सेंड करनी है। तो देखिए AB3 में यहाँ पे BCl3 की तो डिस्कस की गई है, तो आपने किसकी डिस्कस करनी होगी, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड की डिस्कस करें। यहाँ पे आपका ये टास्क होगा। उससे बैक पे जाएं, तो यहाँ पे आपने AB2 में NO2 की भी डिस्कस की गई है, CO2 की नहीं की गई। आप इस तरह करेंगे, CO2 की डिस्कस करेंगे उसकी ज्योमेट्री के साथ। ये आपका टास्क है। होम टास्क जितनी भी यहाँ पे नहीं की गई आप कोशिश करें सारी करें, लेकिन मैंने जो 3 बोली हैं वो आपने लाजमी करनी है। अब ये आपका सिंपलेस्ट था, मैंने कोशिश किया ये वीडियो लेक्चर में, इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो मज़ीद जो भी रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, ज़रूर दें, हम उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया।